In this lecture, we will discuss the unit root testing. The popular test used for this purpose is called Dickey-Fuller test. Suppose we employ this model yt is equal to phi1 yt minus 1 plus zt. अब ये एक AR1 प्रोसेस का मॉडल है जिसमें phi1 हमारे पास AR पैरामीटर है. अगर ये phi1 की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो जाएगी, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि इसमें यूनिट रूट मौजूद है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस एक नॉन स्टेशनरी प्रोसेस बन जाएगा. इसका मतलब है कि हम टेस्ट करना चाह रहे हैं एक नल हाइपोथेसिस इफ phi1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे उस टाइम सीरीज में यूनिट रूट मौजूद है, जिसकी वजह से उसको डिफरेंसिंग की ज़रूरत है. इस प्रॉब्लम को हम यूनिट रूट प्रॉब्लम कहते हैं. अब इसके लिए जो बड़ा पॉपुलर और कन्वीनियंट जो टेस्ट मौजूद है वो एक टी टेस्ट की तरह से बेस करता है, जिसमें हम phi1 का एक लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ले लेते हैं और उसके साथ साथ हम मॉडल के एरर वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, जहां से हम फिर अपने इस यूनिट रूट के हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं. सपोज जो हमारा मॉडल है इसमें phi1 जो पैरामीटर है जिसके लिए हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, उसका OLS एस्टिमेट जो है वो हमारे सामने ये मौजूद है, जिसमें y हमारी टाइम सीरीज है, तो न्यूमरेटर में yt और yt माइनस 1 का सम ऑफ प्रोडक्ट है, जबकि डिवाइज़र में हमारे पास yt माइनस 1 के स्क्वायर के सम है. और जो सिग्मा z हैट स्क्वायर है विच इज़ दी एरर वेरिएंस फ्रॉम द मॉडल, वो हमारे पास अवेलेबल है. अब कोई भी अगर हमारे पास टाइम सीरीज मौजूद हो तो उस पर हम अगर ये AR1 मॉडल फिट करके और उससे जो रेजिडुअल्स कैलकुलेट होते हैं वहाँ से हम ये दो क्वांटिटीज़ उस सैम्पल डेटा से ऑब्टेन कर सकते हैं. अब जब हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें y0 मिलेगा, जिसको हमने 0 अस्यूम कर लिया, जबकि n जो है वो सैम्पल साइज है. And now having these two quantities with us, we can use the t ratio, which is suggested by Dickey and Fuller to test the unit root. t ratio में हमारे पास ये phi1 हैट जो है वो OLS एस्टिमेट है हमारे मॉडल से, जबकि -1 ये नल हाइपोथेसिस से जो हमें वैल्यू मिली है 1, और डिवाइड उसको कर दिया स्टैंडर्ड एरर ऑफ phi1 हैट. तो इन वैल्यूज़ को प्लग इन करने से हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया, जहाँ से हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं टी टेबल की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ करते हुए, या फिर हम पी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हम एक यूजुअल जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए हम अपने यूनिट रूट के हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं. तो ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जर्व्ड सैम्पल टाइम सीरीज में यूनिट रूट की प्रेजेंस के हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं.